फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सत्तू अमावस्या क्यों मनाई जाती है, सत्तू अमावस्या क्या है। तो आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। उत्तर भारत के एक छोटे से शांत गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी ज़िंदगी कठिनाई से भरी थी। मिट्टी का छोटा सा घर, टूटी हुई छत, सूखे पड़े खेत, यही उसकी दुनिया थी। कई बार तो घर में 2 वक्त की खाने की मुश्किल थे और रामू दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिलता था। रामू की पत्नी सीता और उसके 2 छोटे बच्चे अक्सर भूखे सो जाते थे। बच्चों की मासूम आंखों में सवाल होते थे, पिताजी हमारा जीवन कब सुधरेगा। लेकिन रामू के इन 5 सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना यही करता था, प्रभु हमारी कठिन भरी जिंदगी कब आसान होगी। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में गहरी शांति और वाणी में अद्भुत शक्ति थी। गांव के लोग उनका सम्मान करने लगे। जब रामू को इस साधु के बारे में पता चला तो वह अपनी सारी परेशानियां लेकर उनके घर गए। रामू ने दुखी मन से कहा, महाराज मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी किस्मत नहीं बदलती। क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा हर दुख अंत होता है। यानी उनके कहना था हर दुख का तो अंत होता है। ये तो बात सच है, बस सच्ची श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। कल सत्तू अमावस्या है। इस दिन शनि देव की पूजा और सत्तू का दान करने से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। रामू ने आश्चर्य से पूछा, महाराज मेरे पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं दान कैसे करूं। साधु ने शांत स्वर में कहा, दान की कीमत नहीं भावना देखी जाती है, जितना हो सके उतना सच्चे मन से करो। रामू के मन में कई नई उम्मीद जाग उठी। वह घर गया, अपनी पत्नी को सारी बात अपनी पत्नी सीता को बताया, उसका साथ दिया। घर में बचा हुआ थोड़ा चना भूनकर सत्तू तैयार किए गए। वह मात्रा बहुत कम थी, यानी उनकी जो चने की मात्रा थी बहुत कम थी। भूनकर सत्तू तैयार किया, वह मात्रा में बहुत कम थे, लेकिन उसमें सच्ची श्रद्धा और विश्वास से अगले दिन अमावस्या की सुबह रामू सूरज निकलने से पहले उठ गया। उसने पास के कुएं से स्नान किया और साफ कपड़े पहने। वह पीपल के पेड़ के नीचे गए जहाँ गांव के लोग पूजा करते थे। उसने एक छोटा सा दीपक जलाया और हाथ जोड़कर शनिदेव से प्रार्थना करता है कि हे शनिदेव, मैं गरीब हूँ, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे विश्वास सच्चा है, कृपया करके मेरी परेशानियों को दूर करें। उसके बाद उसने सत्तू का दान किया और कुछ गरीबों को भी बांटा। उस दिन रामू के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया है। किसके? रामू के। रात को जब रामू सोया तो उसके एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि प्रकाश में गहरी नीली प्रकाश फैल रहा है। उसी प्रकाश के बीच शनिदेव प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और शक्तिशाली था। उन्होंने कहा, रामू तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किया गया दान मुझे प्रिय लगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आएगा। रामू डर और श्रद्धा से कांपते हुए बोला, हे प्रभु, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। उसके बाद अगली सुबह जब रामू उठा तो उसने सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। अचानक मौसम में करवट ली और लंबे समय से सूखे पेड़, उनके खेत में बारिश होने लगी, फसल अच्छी होने लगी। गांव के लोग भी उसकी मेहनत और बदलाव को देखकर हैरान थे। धीरे धीरे रामू का कर्ज उतर गया, उसके घर की खुशियां लौट आईं, बच्चे हंसने लगे और उनकी पत्नी के चेहरे पर संतोष दिखाई दिया। और रामू अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने अपनी सफलता का श्रेय सिर्फ अपनी मेहनत को नहीं, बल्कि सत्तू अमावस्या के दिन किए गए दान और शनि देव की कृपा को दिया। उसने पूरे गांव में यह अगले साल जब सत्तू अमावस्या आई तो पूरे गांव के लोग मिलकर पूजा करने लगे। सबने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सत्तू का दान किया। गांव का माहौल और शक्ति और विश्वास से भर गया। अब रामू का जो गांव है उसके लिए प्रेरणा बन चुका था। वह हर किसी को ये सिखाता, दान बड़ा नहीं होता, भावना बड़ी होती है। अगर दिल सच्चा हो तो भगवान जरूर सुनते हैं। समय बीतता गया, लेकिन रामू की कहानी गांव में हमेशा सुनाई जाती रही। लोग इसे सत्तू अमावस्या का चमत्कार कहने लगे। इसी तरह सच्ची श्रद्धा, विश्वास और निस्वार्थ दान से जीवन और सबसे बड़े संकट दूर हो सकते हैं। भगवान भावना देखते हैं, धन नहीं देखते। इसी प्रकार यह कहानी एक गरीब व्यक्ति की है। तो कैसी लगी फ्रेंड्स ये हमारी एक स्टोरी।
सो फ्रेंड, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव।